जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा यूपीएससी डिफेंस प्रेप पर। विच फोर्स टू चूज इन सीएपीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें 5 फोर्सेस आती हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड सीआईएसएफ। इसका डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी के द्वारा, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट भर्ती होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है सीएपीएफ में कौन सी फोर्स को प्रेफरेंस दी जाए, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, इस तरीके से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ इसी बात पर चर्चा करूंगा। एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, उसको लेकर एक अलग वीडियो बनी हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर और स्टूडेंट्स के अभी तक जो भी डाउट्स रहते हैं उनके बेसिस पर मैंने 8 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि किसी भी फोर्स को चुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक एक करके उसको जानते हैं। सबसे पहला है पर्सनल इंटरेस्ट। देखिए, पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे पेरेंट्स या फैमिली में बहुत सारे लोग बीएसएफ में हैं या और किसी अदर फोर्स में है, तो मेरा झुकाव उसकी तरफ है। मेरे को पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आईटीबीपी जाना चाहता हूँ। देर आर स्टूडेंट्स हु सेज के आई एम फ्रॉम यूपी, तो सशस्त्र सीमा बल में ज्यादा चांसेस हैं कि मैं अपनी होम स्टेट पे रहूं, तो दीज आर काइंड ऑफ अ पर्सनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है वर्क फैमिली लाइफ बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरली एज एन असिस्टेंट कमांडेंट जो पहली पोस्टिंग रहती है उसमें आपको अपनी फैमिली के साथ रहने का कम मौका मिलता है। उसके बाद डिप्टी कमांडेंट और सेकंड इन कमांड बियॉन्ड जो है आपको ठीक ठाक मौका मिलता है। बट यहां पर आप ये कह सकते हैं कि विद इन असिस्टेंट कमांडेंट भी जो है सीएसएफ आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है, वेयर एज बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ में आपको ज्यादा फैमिली लाइफ का मौका नहीं मिलता है। साल में आपको लगभग 60 दिन की अर्नड लीव मिलती है और 15 दिन की कैजुअल लीव मिलती है, तो उस समय पर आप अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हैं। जो बटालियन है, यूनिट्स हैं, उनमें आपको फैमिली अकोमोडेशंस मिलता है, बट आप अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर रहते हैं। ठीक है जी। तो ये अगर आपकी फैमिली आपके साथ रहती भी है तो भी उनको आप रेगुलर मिल पाए, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल एंड कल्चर। देखिए, वैसे तो सारी ही फोर्सेस का लाइफस्टाइल एंड कल्चर बहुत अच्छा माना जाता है, बट यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी कि क्योंकि ये फोर्सेस में आप 24/7 वहां पर रहते हैं, तो प्रैक्टिकली आप ये जॉब नहीं करते हैं, आप ये जॉब को जीते हैं, आप इस जिंदगी को जीते हैं। बट जैसे सीएसएफ है, उसमें आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रेगुलरली मिलते हैं, अपनी एक सिविल लाइफ को भी जीते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, मोर ऑफ आप उसी कल्चर में पूरा 24/7 जब तक आप वहां पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग में वहां पर रहते हैं। तो कल्चर में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि जब बीएसएफ की स्थापना हुई, उसमें जो बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं वो आर्मी के आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस। ये पॉइंट और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो पॉइंट है, ये काफी मिलता जुलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पर डिप्लॉय है। आईटीबीपी की बात करें तो इंडो चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय है। और सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस, एस्टेब्लिशमेंट्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज में डिप्लॉय है मेजरली। ठीक है। उसके अलावा भी एमएचए टाइम टू टाइम डिफरेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स दे सकता है, बट ये ब्रॉडली जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके बेसिस पे आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगी या कह लीजिए आपकी डिप्लॉयमेंट होगी, और यही आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सशस्त्र सीमा बल में क्योंकि इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर है, तो देयर आर मोर चांसेस कि आपको उत्तर प्रदेश और बिहार मिले। सिमिलरली आप बीएसएफ और बात कर सकते, बट बीएसएफ में यू विल लाइक हैव अ लाइफ थ्रू आउट द इंडिया। स्पेशली अगर आप देखें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आपकी पोस्टिंग हो सकती है।
नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशनल एस्पेक्ट्स। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं। अभी भी सीएपीएफ में, मैं जून 2023 की बात कर रहा हूं, अभी भी जो प्रमोशंस हैं सीएपीएफ में वो वैकेंसी बेस्ड हैं। मतलब कि आपको इनिशियली टाइम बाउंड प्रमोशंस नहीं मिलती हैं। वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन से ये होता है कि जनरली अगर आप देखेंगे बीएसएफ में और सीआरपीएफ में काफी डिलेड प्रमोशंस हैं। असिस्टेंट कमांडेंट टू डिप्टी कमांडेंट अभी के समय पर बनने में भी लगभग 12 साल लग रहे हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ सीएसएफ और आईटीबीपी ये समय कम है। आप ये कह सकते हैं कि 8 to 9 ईयर्स वेरी कर रहा है फोर्स टू फोर्सेस। ठीक है जी, मैं बात कर रहा हूं जून 2023 की। ठीक है, तो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स सर्टेन फोर्सेस में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट आता है आपका बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन की बात करें तो बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन देखिए बेसिक पे सबकी सेम है। प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके पे और पर्क्स में वेरिएशंस रहते हैं। अदरवाइज पे एंड पर्क्स में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं। अच्छी पे पर्क्स हैं रिस्पेक्टिवली वेरियस फोर्सेस में। लास्ट आता है लॉन्ग टर्म गोल्स। देखिए लॉन्ग टर्म गोल्स को आप ये समझ सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन मान लीजिए 24, 25, 26 में हो जाएगी एवरेज और आपको 60 ईयर्स तक वहां पर सर्व करना है। तो 35 ईयर्स में आप कैसे अपनी लाइफ को वहां पर देखते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जनरल ड्यूटी ही परफॉर्म करते हैं, आपको बहुत सारे कोर्सेज इन सर्विस कोर्सेज करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल बीएसएफ में आपको एयर विंग भी मिलता है, वाटर विंग भी मिलता है, तो वो ऑप्शन है। एनीबडी वांट्स टू गो इनटू दैट। लॉ ब्रांच में भी आप अटैच हो सकते हैं। उसके अलावा आपको टेक्निकल कोर्सेज करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर आपके लिए और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं, आप कि सर्टन ईयर्स के बाद जॉब करके आप सिविलियन जॉब करना चाहते हैं, सिविल में आना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपना जॉब प्रोफाइल चुन सकते हैं। तो ये जनरली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको फोर्सेस के बारे में काफी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ये हैं वो 8 फैक्टर्स जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए किसी भी फोर्स को चुनने के लिए। इसमें भी अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक डाउट को आंसर करने की कोशिश करूं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और बाकी स्टूडेंट्स जो भी हैं जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और मैंने कोशिश करी है कि जितना फेयरली हो सके इन फैक्टर्स को एनालाइज करूं विदाउट गेटिंग बायस्ड। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।